आज जिस समय बुला रहे हैं गोविंद, कहाँ हो प्रभु, आकर के मुझे दर्शन दे जाओ। जिस प्यारे भक्तों जिस गांव से निकलते हैं, गांव के लोग पागल कहते हैं। प्यारे भक्तों, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात्रि हो जाती है, ना भोजन ना पानी, केवल एक ही है नाम गोविंद। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। यमुना के किनारे जाकर के बेहोशी अवस्था लेकर जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब तो मैं जा रहा हूं, अगर तुम दर्शन देने नहीं आओगे संसार के लोग कहेंगे एक भक्त तुम्हारे सहारे हो गया था, उसको भी तुमने नहीं अपनाया है। यमुना मैया के किनारे पड़े हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान ने देखा भक्त मुझे बुला करके रहेगा। भगवान सिंहासन को छोड़कर और मुरली मनोहर श्याम सुंदर वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जिस समय प्रकट हुए हैं, हाथ लगाया और कहा बेटा उठो, अब मैं आ गया हूं। कौन हो आप जिनको आप बुला रहे थे? मैं तो अपने गोविंद को बुला रहा था, मैं गोविंद ही हूं, आप गोविंद नहीं हो। आप सही से देखो तो जिस समय जिस साहब ने देखा है भगवान की माया है, अपने हृदय से भगवान ने लगा लिया है और कहा जाओ। संसार के लोगों ने अगर तुम्हें पागल कहा है तो वृंदावन धाम में हमेशा हमेशा के लिए तुम पागल के नाम से जाने जाओगे। जितनी भी संपत्ति हो जाकर के सारी संपत्ति उस मंदिर में लगा देना और तुम्हें संसार के लोग पूरे जीवन के लिए पागल समझेंगे। जो वृंदावन जाकर पागल बाबा के दर्शन नहीं करेगा उसको वृंदावन धाम जाने का फल नहीं प्राप्त होगा। जिसने आशीर्वाद दिया है कोई मौला कहे, कोई कहे शिव त्रिपुरारी, कोई कहे शिव त्रिपुरारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद भगवान की भक्त और भगवान हमारे परीक्षित जी बताएंगे प्रसंग। और पिताजी जिस राम को तुम छोड़ रहे हो ना, उसी राम के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। जो सिखाते रहे डालियों पर सदा, एक दिन उन्हें भी मुरझाना पड़ा। जिन्होंने हमेशा ऊंचाइयों को देखा, एक दिन उनको भी नीचे आना पड़ा। और इस महामंत्र को भूल जाना नहीं कि जिसको आना पड़ा उसको जाना पड़ा। पिताजी तुम चले भैया पैसा दे रही आशीर्वाद है हमारे आंसू भैया को, बड़ी सेवा भैया हमारा करता है। ये भैया भी भटकोरी को है, मेरा परेशान ना हो। हमने कहती भगवान जी से आपकी साल तुम्हारी चोर में करवाई दी तो बोलो भगवान बड़ो परेशान नहीं था हमारे कोई सारी बार यूज नहीं ना। बोलो गोविंद भगवान की। सो जी कहते हैं राजन विश्व में प्रहलाद ने कहा पिताजी जिसको आना पड़ा उसको जाना जरूर पड़ा है। क्यों मेरे राम से
बुराई करते हो? क्यों मेरे राम से दूर रहना चाहते हो? इसने क्या किया है? प्रहलाद से कहा, सुनो प्रहलाद, अगर राम का नाम नहीं त्यागोगे तो फिर सारा संसार ये मुझे देखने को मिला है। मैं अपने बेटे को नहीं मार सकती हूँ। प्रभु, अगर मैं पति की बात नहीं मानती हूँ तो फिर पति नष्ट हो रहा है। बेटे को अगर जहर पिला रही हूँ तो मेरा हाथ से बेटा जा रहा है। अब मैं क्या करूं? आंखों में आंसू भर के मैया पहुंची प्रहलाद के पास। गोद में प्रहलाद को बिठा लिया और कहा, लाल, आज तो मेरा दुग्ध पान कर ले, कल तो इस दुनिया में नहीं होगा। प्रहलाद, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा है जो ये तेरा पिता पापी तुझे मारने के लिए बार बार ताड़ना दे रहा है? मैया के हाथों ने प्रहलाद को बार बार गोद में लेकर चुम्बन किया है। प्यारे बंधुओं, अपने लाल को अपने हृदय से हटाना नहीं चाहती है मां। कहती है, प्रहलाद, ये विष में लेकर के आए हो, ये विष तुम्हें पीना पड़ेगा। प्रहलाद, मेरे सामने मजबूरी है। गोविंद मुझे मां, गोविंद मुझे क्षमा कर देना। एक मां अपने बेटे के लिए तरसती है, सारा जीवन गोविंद से प्रार्थना करती है, तब कहीं बेटा होता है। और आज मैं संसार की भागिन मां हूं जो मैं विष पिलाकर अपने बेटे को मारने जा रही हूं। धन है मां की ममता। मैंने एक दिन और बताया था प्यारे बंधुओं, संसार में सारे रिश्ते स्वार्थ से भरे होते हैं, लेकिन एक मां का रिश्ता निस्वार्थ होता है। एक बार एक मां के उदर में बेटा पलना था। प्यारे बंधुओं, पति का प्रांत हो गया है, अकेली मां रहती है घर में, कच्चा मकान बना है, उधर में बालक पलना है। संत का आना हो गया और जिस समय संत आए हैं, मैया ने पैर छुए और कहा, महाराज जी, एक मेरा निवेदन है, आप ये बता दो कि मेरे बेटा होगा या बेटी होगी। आप संत हैं, आपको सब मालूम होगा, संत तो स्वयं भगवंत होते हैं। तो मानो हृदय गदगद हो गया। चलो प्रभु, अगर पति मेरा साथ छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर बेटा हो जाएगा तो मैं बेटे के सहारे अपना जीवन काट लूंगा। अच्छा प्रभु, एक बात और बताता हूं, मेरा बेटा होगा, लेकिन मेरा बेटा कैसा होगा, क्या बनेगा बड़ा होकर के? मैया, सत्य बताऊं, तुम्हारा बेटा अगर सुबह 7 बजे होगा तो तुम्हारा बेटा जज बनेगा, और इससे पहले अगर पैदा हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब कच्चे मकान में मैया अकेली रहती है, रात्रि की बेला है। प्यारे बंधुओं, संत जी तो आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। रात्रि की बेला है, समय पूरा हुआ, मैया की पीड़ा हुई, घर में कोई पानी देने वाला नहीं है। रात्रि का 1 बजा है, पीड़ा बहुत तेजी से हो रही, लेकिन मैया को वो बात संत वाली याद आ रही है कि अगर मेरा बेटा सुबह 7 बजे हो जाएगा तो मेरा बेटा जज बन जाएगा। 1 बजे रात को आयस जिस समय उस बात को मन में लाई है, प्यारे बंधुओं, धीरे धीरे 4 बजने वाले हैं।
मैया व्याकुल है दर्द की वजह से, कोई घर में है नहीं। मैया ने विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने बेटे को जन्म 7 बजे ही दूंगी। कच्चे मकान में उस माँ ने उस पीड़ा होते हुए भी उठ करके प्यारे बंधुओं कच्ची दीवार में जो खूंटी को उभार दिया है, घर में रस्सी नहीं थी, मैया ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, दोनों पैरों को बांधा, खूंटी से बांध दिया है और कहा मैं सुबह 7 बजे से पहले अपने बेटे को जन्म नहीं दूंगी। प्यारे बंधुओं सवेरा हुआ, मैया का दरवाजा बंद है। जैसे ही 7 बजा है, बेटा हुआ है, बेटा तो जमीन पे पड़ा है लेकिन मैया का प्राण हो गया है। वो मां की लाश खूंटी पर टंगी है। गांव वालों ने देखा कि आज मैया ने दरवाजा नहीं खोला, क्या हुआ है। आवाज लगाई मैया दरवाजा खोल, मैया नहीं बोली। समय बीता, जब दरवाजा नहीं खुला, लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा बेटा नीचे पड़ा है, मैया की लाश टंगी है। अरे ये क्या हो गया है। एक मैया आई, उनको याद आ गया मुझे है इस मैया से बाबा ने कहा था तुम्हारा बेटा 7 बजे अगर जन्म देगा तो जज बनेगा। मुझे मालूम पड़ता है, इसीलिए आज मैया ने अपने बेटे को जन्म 7 बजे दिया है। प्यारे बंधुओं अपने बेटे को जज बने देखने के कारण मैया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। धन है ऐसी माँ, और उसी माँ से बड़े होकर के कहते हो कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तो कहता हूं प्यारे बंधुओं ऐसी जीवा में तो कीड़ा पड़ जाए जिस माँ ने तुम्हें पाल पोष कर इतना बड़ा किया हो, और उस माँ से कहते हो तुमने मेरे साथ क्या किया है। क्या बात है। हमारे आदरणीय देवेंद्र भैया ये ताली जोर से बजाओ एक बार। हमारे आदरणीय राम लखन वाजपेयी उनके द्वारा जो ये माल्यार्पण हुआ है, मैं तो गोविंद से कामना करता हूँ सदैव आपके भंडारे भरे रहें और 501 रुपये मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित है। सदैव आपके भंडारे और गोविंद ऐसी ही कृपा बरसाए रखें। बोलो गोविंद भगवान की। प्रसाद लेना एक गोरा और अलियाबो जी माला भरे का तो आशीर्वाद है, सदा सुखी हो। आप सब लोग तिलक कराओ, जाके सब लोग आ जाओ। हमारे भाई डिपार्टमेंट के हैं, बाबा की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ये हमारे भैया लोग बाबा की सेवा करते हैं। शुभ आशीर्वाद है और मैं तो कहता हूँ प्रसाद लेना। ऐसे ही बाबा की सेवा आप करते रहें, आपके माध्यम से हम लोगों का भी दर्शन हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। आज सुबह हमारे चंदन भैया ने कहा महाराज चलो आपको दर्शन करवा दें, तो मैं चंदन भैया के जिस समय साथ पहुंचा मंदिर में
हमारे आदरणीय महाराज जी और हमारे जी भक्त लोग जितने भी हैं, सभी ने ले जाकर के मुझे सारी चीजें वहां की दिखाई। मैंने कभी देखा भी नहीं था। सत्य तो यही है, बाबा की सारी जहाँ तपस्या की थी और अंदर जो गुफा है इत्यादि हर जगह ले जाकर के हमारे संजू भैया, संजय भैया और मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। उठाओ दोनों हाथ सभी लोग और कह दीजिए, अरे कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है और ताली वही बजाते जिनके हाथों में, इसलिए बजाते रहो के साथ। तेरे नाक कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नाक कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। वो प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा, कासिल बड़ा प्यारा है। उठाओ दोनों हाथ, पीछे वाले भी। अरे कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। लूट लिया जिगर ये घायल किया, लूटने लूट लिया जिगर को घायल किया। तेरी प्यारी गदा ने दिल बेचैन किया, तेरी प्यारी दिल बेचैन किया। तेरी प्यारी गदा ने मेरे सीने में लगा, मेरे सीने में लगा, दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा।